है। पाकिस्तान ने 3 घंटे में सीज फायर का उल्लंघन किया और ट्रंप ने भारत पाक में समझौते का दावा किया था। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, पाकिस्तान स्थिति की गंभीरता को ठीक तरह से समझे, सीमा पार से होने वाले आक्रमण को रोके और चेतावनी के बाद रास्ते पर आया पाकिस्तान। इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थिति फिलहाल सामान्य है और भारी तनाव के बाद फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और साथ ही रात के दौरान किसी ड्रोन हमले या गोलीबारी की सूचना फिलहाल नहीं है। तो पाकिस्तान ने 3 घंटे में सीज फायर तोड़ा। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान में समझौते का दावा किया था। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, पाकिस्तान की स्थिति गंभीरता को ठीक तरह से समझे और सीमा पार से होने वाले आक्रमण को रोके। तो ऐसे में फिलहाल स्थिति सामान्य नजर आ रही है। अलग अलग जगह की आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर स्थिति सामान्य नजर आ रही है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। ट्रंप ने भारत पाक में समझौते का दावा किया था। सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर में फिलहाल हालात सामान्य बने हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़गाम, राजौरी, अखनूर, कुलगाम और साथ ही बारामूला, श्री गंगानगर, मेंढर, जैसलमेर, यहाँ पर स्थिति फिलहाल सामान्य नजर आ रही है। बड़गाम, राजौरी, अखनूर में आप देख सकते हैं स्थिति सामान्य है। बड़गाम में फिर से लोग अपने काम पर लौट गए हैं। राजौरी में भी आप तस्वीर देख सकते हैं। हालांकि बाजार फिलहाल वहां पर बंद नजर आ रहे हैं, दुकानें बंद नजर आ रही हैं, लेकिन शांति राजौरी में दिखाई दे रही है। अखनूर की बात की जाए तो अखनूर में भी फिर से लोग अपने कामों के लिए रवाना हो चुके हैं। कुलगाम की आप तस्वीर देख सकते हैं, बारामूला की आप तस्वीर देख सकते हैं, श्री गंगानगर की तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहां पर लोग फिर से अपने काम पर लौटने लगे हैं। हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। मेंढर की बात की जाए, जैसलमेर में भी आप देख सकते हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं। तो ऐसे में विदेश सचिव विक्रम मिस्री क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you.
ये बहुत अच्छी बात हुई जो आपस में सीज फायर हो गया और आपस में सहमति बन गई हमारी, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। उसने इसका सीज फायर का वायलेशन किया है रात को भी, और बहुत ज्यादा शेलिंग की है रजौरी में, पूरे बॉर्डर पे शेलिंग की है उसने। और हम उसको चेतावनी देना चाहते हैं कि वो बाज आ जाए, नहीं बाज आएगा तो उसको बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा और उसका जो है वजूद ही खत्म हो जाएगा दुनिया में। बात के टेबल पे आए, बातचीत करे, बातचीत पे मसले हल किए जाते सर। उसके बारे में ये कहते हैं कि हम जो लोग इधर रहे रजौरी में तो डर गए थे उस टाइम। उसके बाद जो रात है हमारी बिल्कुल अच्छी है। उसके बाद फायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई, आराम से हम रहे। आवाज स्वाइन आई थी इधर बहुत, उधर नौशहरा सेक्टर में भी, पर हम डरे नहीं। हम भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम के उल्लंघन को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। 3 घंटे में सीज फायर तोड़ा गया, जिसके बाद अब फिलहाल स्थिति सामान्य नजर आ रही है और भारी तनाव के बीच कई इलाकों में स्थिति सामान्य है। पाकिस्तान ने 3 घंटे में सीज फायर का उल्लंघन किया। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान में समझौते का दावा किया था। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, पाकिस्तान स्थिति की गंभीरता को ठीक से समझे। तो ऐसे में स्थिति फिलहाल सामान्य नजर आ रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरों में स्थिति सामान्य है। भारी तनाव के बाद अब स्थिति सामान्य है, लोग अपने काम पर लूट रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। चेकिंग अभियान जारी है और सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ाई हुई है और लगातार पाकिस्तान को भारत ने चेतावनी दी है, जिसके बाद पाकिस्तान रास्ते पर आया है और फिलहाल स्थिति सामान्य है। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, तो ऐसे में कुछ लाइनें हैं जो पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज, फेक जहां तक भाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को फिर शीशे में ढाला जाए। ये लाइनें बिल्कुल पाकिस्तान पर सटीक बैठती हैं। और इसी तैराना अंदाज में जो कांग्रेस नेता शशि थरूर, उन्होंने भी कहा है कि हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं जहाँ तनाव बेवजह बेकाबू हो रहा है, हमारे लिए शांति जरूरी है, ऐसा युद्ध जो हम नहीं चाहते। तो ऐसे में पाकिस्तान की फितरत है कि मुकर जाना और उसी के अनुकूल राजनेता भी अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय की ओर से जो देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बारे में बताया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अतिक्रमण करने की कोशिश की और उसके जवाब में भारतीय सैन्य बलों ने जवाब दिया। उचित कार्रवाई करने के लिए सैन्य बलों को पूरी छूट दी गई। तो यहाँ पर जो पूरा घटनाक्रम बनकर उभरा है और जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम के उल्लंघन की खबरें आई, इस पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय सेना कार्रवाई उसने की है, उससे निपटा है और साफ तौर पर दो टूक कहा गया है कि हमारा मानना है कि पाकिस्तान इसे ठीक से समझेगा और तुरंत कार्रवाई करेगा। ये विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया, विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ओर से जो बयान दिया गया। अब जो घटनाक्रम है आज का, वो अभी फिलहाल वहाँ पर कोई गोलाबारी नहीं हो रही है, जानकारी मिल रही है, लेकिन पूरी स्थिति पर भारतीय सैन्य बलों की
नजर बनी हुई है। किसी भी तरह के एक्शन पर तुरंत रिएक्शन होगा और उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। जो कल घटनाक्रम हुआ, सीज फायर वायलेशन हुआ, जो सीज फायर पाकिस्तान की ओर से तोड़ा गया, उसको लेकर आज भी स्थिति साफ की जा सकती है, ये जानकारी मिल रही है। रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिल सकती है, जिसमें जो ऑपरेशन और इसके जवाब में भारत की ओर से जो कार्रवाई की गई है उसका ब्यौरा साझा किया जा सकता है। क्योंकि कल जो रिएक्शन करने की कोशिश की गई उसका पलटवार करते हुए भारतीय सैन्य बलों ने जोरदार जवाब दिया है और पाकिस्तान के उसी की भाषा में जवाब देते हुए यहाँ पर सैन्य बलों ने कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं अब इस एक्शन को लेकर अपना पक्ष रक्षा मंत्रालय रखेगा, ये जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल प्रदीप, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान की काराना हरकत पूरी दुनिया देख रही है। तो ऐसे में उल्लंघन किया है युद्ध विराम का। तो ऐसे में विक्रम मिस्री की तरफ से देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें भारतीय सेना को खुले तौर पर निर्देश दिए गए कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमले की साजिश की जाती है तो भारतीय सेना को खुले तौर पर छूट है। और भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को चेतावनी दे रही है, जिसके बाद पाकिस्तान अब रास्ते पर आया है। और ऐसे में लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 3 घंटे के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। देखिए, बिल्कुल रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हुई है, भारतीय सैन्य बलों ने जिस तरीके से जिस खास रणनीति के तहत पाकिस्तान को जवाब दिया है, जोरदार जवाब, उसके कई एयरबेस वो टारगेट किए गए, हिट किए गए। उसके बाद ये चोट इतनी गहरी है कि उसको संभलने में काफी वक्त लगेगा और इसीलिए पाकिस्तान भले ही सीज फायर के लिए वो गुहार लगाता नजर आया। कल डीजीएमओ को फोन किया, भारतीय डीजीएमओ को फोन कर सीज फायर के लिए सहमति जताई और उसके बाद करीब 3.5 घंटे के बाद फिर जिस तरीके से सीज फायर को तोड़ने की कोशिश की गई। तो पाकिस्तान में भी अलग अलग केंद्र हैं सत्ता के, चाहे वो सेना के हों, सत्ता के हों, हुकूमत के हों, या फिर जो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी किसी पर नहीं चलती, तो अलग अलग केंद्र। और ऐसे में ये यहाँ पर समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की बौखलाहट जो बढ़ी हुई थी और सीज फायर के लिए जिस तरीके से उसने गुहार लगाई, अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया और उसके बाद भारत के साथ अमेरिका विदेश मंत्री की बातचीत हुई और उसके बाद फोन आया डीजीएमओ की ओर से। तो पहल पाकिस्तान की ओर से की गई, भारत का एक्शन तो बिल्कुल जारी था। और इस बीच जो अखनूर, राजौरी, आरएसपुरा, जम्मू में और श्रीनगर में, इसके अलावा पलनवाला सेक्टर में सीज फायर तोड़ा गया, उसका जोरदार जवाब दिया गया। इसके अलावा श्रीनगर और उधमपुर में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, सेना ने फौरन एंटी ड्रोन सिस्टम सक्रिय कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान के सभी हमले नाकाम कर दिए गए। तो ये जो हमले नाकाम किए गए हैं और सैन्य बलों ने पूरी मुस्तैदी के साथ जवाब दिया है, इस पर अब रक्षा मंत्रालय विस्तार से जानकारी देगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब कल एक बार ब्रीफिंग की गई थी, जब सीज फायर हो गया था, सेना ने साफ कर दिया था कि वो सतर्क है और किसी भी दुस्साहस का अगर कोई भी प्रयास होता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। तो लगातार सेना की ओर से, सुरक्षा बलों की ओर से ये साफ किया गया था। अब जब पाकिस्तान की ओर से सीज फायर तोड़ने की कोशिश की गई, उसके बाद माकूल जवाब दिया गया है। अब इसके बारे में भी जानकारी साझा की जाएगी। 11 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय इस पर बयान जारी करेगा और पूरी स्थिति साफ करेगा। जी बिल्कुल प्रदीप, आपके पास फिर लौटूंगे, नजर बनाए रखिए।